श्वेता श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर और यहाँ का कटरिया गांव इस वक्त प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा एपी सेंटर बना हुआ है। एक बेटी के गंगा में कूदकर जान देने के मामले ने लखनऊ के गलियारों तक सियासी हलचल तेज कर रखी है। आज कटरिया गांव में सरगर्मी उस वक्त और बढ़ गई जब अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का दूसरा डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। हालांकि इस बार गांव की तस्वीरें और तेवर बिल्कुल अलग थे। ना तो समर्थकों का हुजूम था और ना ही पहले जैसा सियासी शक्ति प्रदर्शन और ना ही नारेबाजी। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने गांव में धारा 163 लागू कर रखी है, जिसके तहत किसी भी बाहरी समूह या भीड़ के जुटने पर पूरी तरह पाबंदी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस नैरेटिव पर खड़ा हो रहा है जिसके जरिए इस दुखद घटना को अगड़ा बनाम पिछड़ा की जंग में तब्दील करने की कोशिश की गई। पुलिस अब भ्रामक तथ्य फैलाने वालों पर FIR दर्ज कर एक्शन मोड में है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इंसाफ की इस लड़ाई पर सियासत का ये दौर आखिर कब थमेगा। तो अखिलेश के जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो यहाँ पर पहुंचती है। दरअसल होता यह है कि गाजीपुर में एक युवती की आत्महत्या मामले में जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि एसपी डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। अखिलेश यादव के निर्देश पर पीड़ित परिवार को मदद की गई। डेलीगेशन ने लड़की के परिवार को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा और डेलीगेशन वहां पर जब आज पहुंचा तो कोई हो हंगामा नहीं हुआ और शांति से परिवार से मिलने के लिए डेलीगेशन पहुंचता है। और देखिए जो पीड़ित परिवार है उनको चेक सौंपा गया है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का एक डेलीगेट्स आज कटरिया गांव पहुंचा, लेकिन इस बार तस्वीरें कुछ अलग थी। न किसी तरीके की कोई नारेबाजी हो रही थी और न ही राजनीति। खामोशी के साथ समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल प्रशासन की मौजूदगी में गांव पहुंचता है और इसके बाद उसकी मुलाकात पीड़ित परिवार के सदस्यों से कराई जाती है। कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए डेलीगेट्स ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का चेक दिया और इसके बाद बेहद खामोशी के साथ वो यहाँ से निकल गए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान मीडिया को भी जिस दौरान ये मुलाकात हो रही थी उससे दूर रखा गया। देखिए इस वक्त भी हमारी मौजूदगी गांव के बाहर ही है, क्योंकि गांव के अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो गांव के हैं या फिर जो इक्का दुक्का की संख्या में जा रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल गाँव में धारा 163 लागू कर दी गई है। यानी किसी तरीके का कोई जो समूह है वो अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा। वही डेलीगेशन के पीड़ित परिवार से मिलने और 5 लाख की आर्थिक मदद करने पर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट करके लिखा है, कठिन घड़ी में समाजवादी पार्टी ने मदद की। आर्थिक मदद से पीड़ित पीडीए परिवार का मनोबल बढ़ेगा। वर्चस्ववादियों के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। तो जरा सोचिए, एक युवती जिसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला है कि डूबने से मौत हुई है और जिस तरह के भ्रामक तथ्य फैलाए जा रहे थे उसकी पुष्टि नहीं हुई है। अब इस पूरे मामले को पीडीए, अगड़ा वर्सेस पिछड़ा, इस तरह का रंग देने की कोशिश उत्तर प्रदेश की सियासत में हो रहा है। और सोशल मीडिया पोस्ट लिखने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मीडिया के सामने भी आए, जहां उन्होंने एक बार फिर गाजीपुर युवती मौत मामले को सियासी रंग दिया और सरकार पर हमला बोला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजीपुर मौत मामले में एसपी प्रमुख का बयान, हमने पीड़ित परिवार की मदद की, अखिलेश कह रहे हैं। न्याय की बात अभी आधी अधूरी है, अखिलेश का ये दावा है और साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय की मांग भी उनकी तरफ से की गई। समाजवादी कार्यकर्ताओं पर हुई FIR वापस हो, इस बात की भी मांग वो कर रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की कि हमारा डेलीगेशन उस परिवार से मिला और उस परिवार की जो हम मदद करना चाहते थे, उनके समाज ने जो पैसा इकट्ठा किया और फिर पार्टी ने जो जोड़ा है, 5 लाख हम लोगों ने मदद की है। लेकिन न्याय की बात अभी भी आधी अधूरी है। उस परिवार के साथ जो व्यवहार हुआ है वो न्याय मिले और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो झूठे मुकदमे लगे हैं वो सरकार वापस ले। तो गाजीपुर के कटरिया गांव में हुई युवती की मौत का मामला पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। इस संवेदनशील घटना को अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई बनाने की पुरजोर कोशिश की गई, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया। अब इस मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एसपी प्रमुख अखिलेश यादव को नसीहत दी है। तो बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का हमला, अखिलेश पर माहौल बिगाड़ने वाली राजनीति आपकी नहीं चलेगी। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, अखिलेश ने पिछड़े समाज के लिए कभी कुछ किया नहीं। 2047 तक अखिलेश को सीएम की कुर्सी नसीब नहीं होगी।
तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने पोस्ट के जरिए अखिलेश के लिए क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताते हैं। तो देखते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है। तो उन्होंने लिखा कि सपा बहादुर अखिलेश यादव को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि यूपी का माहौल बिगाड़ने की राजनीति अब कतई नहीं चलेगी। सीएम काल में उन्होंने पिछड़े वर्ग की उपेक्षा के अलावा कुछ भी नहीं किया। परिवारवाद, जातिवाद और अपराधियों को बढ़ावा देना उनकी पहचान बनी। अपनी घड़ियाली आंसुओं से पिछड़ों को बरगलाने के दिन अब लद गए। 2027 तो दूर, 2047 तक भी मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके नसीब में नहीं है। ये पोस्ट उनकी तरफ से किया गया है। अब देखिए, खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे जिस पे बात करेंगे। नवीन जिंदल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, जुड़ी हुई है। पूजा जी, आपका भी स्वागत है। और प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं पूजा आपके पास आऊंगी। मुझे एक बात बताइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें लड़की की मौत डूबने की वजह से बताई जा रही है। इस मामले में आप लोग कैसे अगड़ा वर्सेस पिछड़ा कर सकते हैं? इस मामले में कैसे आप अपनी सियासत ढूंढ सकते हैं? आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी हमारा नमस्कार। जब जो है बच्चे की डेथ होती है, बच्चे के परिवार वाले जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करती है? पुलिस का काम ये नहीं है कि आप एफआईआर दर्ज कराने आए हैं, गलत है कि सही है। उनका तो पहले काम है कि हाँ, आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैं कह के जा रहे पुलिस के पास में कि ये एफआईआर दर्ज की जाए। मैं गई हूँ तो मेरा पहले एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उसके बाद में जांच होगी ना कि आपने हमें थप्पड़ मारा कि नहीं मारा। अगर आपने थप्पड़ मारा तो आपके ऊपर कार्रवाई हो, अगर आपने नहीं मारा हुआ है तो फिर मेरे ऊपर कार्रवाई हो गलत इंफॉर्मेशन देने की। पर आप देखिए, शुरुआत से ही जब परिवार कहता है कि नहीं बेटी की हत्या की गई हुई है दुष्कर्म करके, तो फिर पुलिस वहां पे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करती है? आप कह रहे कि इस पे भी राजनीतिक टूल दे दिया। वहां पे एफआईआर दर्ज अगर हो गई होती, जांच चालू हो गई होती, तो मुझे लगता है कि फिर ये इन्वॉल्वमेंट आता ही नहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं का। फिर उसके बाद बिल्कुल, जो भी इस मामले में दोषी पुलिसकर्मी है, सही कह रही हैं आप, इस तरह का ये मामला या फिर इस तरह के जो भी मामले हैं, क्यों किया गया? ये मामले या फिर इस तरह के जो भी मामले हैं जहां पुलिस की इस तरह से लापरवाही देखी गई है, पहले भी एक्शन हुआ और एक्शन होना भी चाहिए। पथराव किसने किया? ठीक है, दोषी पुलिसकर्मियों पर एक्शन होना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल जायज है कि अगर परिवार गया एफआईआर कराने, पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं की। लेकिन उसके बाद भ्रामक तथ्य फैलाना, उसके बाद देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म, हत्या की बात नहीं स्पष्ट हुई है। सीसीटीवी फुटेज आया जिसमें लड़की पुल की तरफ जाती हुई देखी जा रही है। तो फिर ये तमाम बातें जांच के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आई है, लेकिन उससे पहले ही एक माहौल खराब करने की कोशिश की गई। पूजा, उस पर क्या कहेंगी? किसने माहौल खराब किया? समाजवादी पार्टी दावा कर रही थी कि बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है। तो अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कह दिया गया कि बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया गया। हाँ जी, दुष्कर्म की पुष्टि दे दिया गया। बताइए, पुलिस दुष्कर्म की पुष्टि में क्या क्लीन चिट दिया गया हुआ है जिन अपराधियों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है हत्या का और जो है रेप का? दे दी गई हुई है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो है जब मिलने जा रहा तो पथराव करने की जरूरत क्यों पड़ गई? हाँ बिल्कुल, इसका जवाब हम लेते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मेहमान जुड़े नहीं है, लेकिन नवीन जिंदल का मैं रुख कर लूंगी। नवीन जी, आपको डेलीगेशन को समाजवादी पार्टी हमेशा ये कहती है और ऐसा कई मामलों में देखा भी गया है कि जब भी इस तरह के मामले होते हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को रोका जाता है, उन्हें वहां तक नहीं जाने दिया जाता। पहले भी हमने देखा लखनऊ में समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। अब इस मामले में भी अगर कोई विपक्षी पार्टी, इतना तो हक है उसका कि किसी मामले में जाके वो पीड़ित परिवार से मिल सके, क्यों रोका जाता है? आपका माइक म्यूट है नवीन जी, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको ना? जी जी बोलें। हाँ, दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि किसी भी बच्ची का, किसी भी परिवार के सदस्य का इस तरह से चीर हनन करना, जिसका बलात्कार किया गया, उसके साथ जो दरिद्रता की गई, ये सब कितना गलत है। उस परिवार को, उस खानदान पे क्या बीतती होगी जो ये अपनी गंदी दलगत राजनीति के लिए पॉलिटिकल पार्टियां कर रही। समाजवादी पार्टी के नेता गए थे 5 लाख रुपए देने के लिए, वो देकर के आए थे। कोई आपत्ति किसी को नहीं। तुम किसी की मदद करना चाहते हो, अच्छा है, गरीबों की मदद करी। उसकी बेटी चली गई घर से, बेशक आत्महत्या की हो, आपको पैसा देना चाहिए, लेकिन आप पैसा देने के एवज में कहते हो कि जो है इसके ऊपर आप बलात्कार कहेंगे, बलात्कार हो गया इसके साथ। बिना रिपोर्ट दर्ज करे पोस्टमार्टम नहीं होता भाई, ये कानून है। बिना रिपोर्ट दर्ज करे आप किसी का भी पोस्टमार्टम तब होगा जब पुलिस कानून बाद में रिपोर्ट दर्ज हुई है, बाद में नवीन जी रिपोर्ट दर्ज हुई है। उनका कहना है इनिशियली जब परिवार गया था तब एफआईआर नहीं की गई थी। मेरा कहना है, मेरी बात कंप्लीट सुने, मैं आपको बताता हूँ, बड़े विस्तार से बताता हूँ, बहुत छोटी सी बात है। उसकी रिपोर्ट दर्ज के बाद पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में पता चला, सबको सामने है पोस्टमार्टम को अखिलेश यादव या राहुल गांधी थोड़ी करेंगे, डॉक्टर करेंगे ना। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के साथ कोई दरिद्रता नहीं की गई, उसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ।
और राहुल गांधी पोस्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक गरीब बच्चे के साथ बलात्कार करके हत्या कर दी गई, और सबसे सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो और सबसे बड़ी बात है कि बेटियों का अगर सवाल है नवीन जी, लोगों को भड़का रहे हैं पूरे देश भर में। बेटियों का अगर सवाल है तो कम से कम उसमें जातिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। बेटियों के मामले में, बेटियों की सुरक्षा के मामले में अगड़ा पिछड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं, पहली बात तो उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, उसकी हत्या नहीं हुई, ये सारा सीसीटीवी से प्रमाण सामने आ गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर माफी मांगने की जगह कितनी बेशर्मी से यहाँ बैठ करके ये कहा जाता है या फिर ट्वीट किया जा रहा है। ठीक है डॉक्टर पूजा मिश्रा, मुझे एक बात बताइए, इनके पास तो चार्जशीट आ गए, ये पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे इन लोग? ये क्या करेंगे क्या नहीं हुई है। प्रेम जी नहीं, किस तरह से बात कर रहे हैं बताइए। डिंपल यादव कैसी बातें कर रहे हैं? प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैथ्यू पूजा आपके पास आऊंगी। ठीक है प्रेम कुमार जी, मुझे एक बात बताइए, हम ऐसे कई मामलों में पहले भी देख चुके हैं जहां पर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है या इस तरह का कोई भी मामला होता है तो विपक्ष उसे अगड़ा वर्सेस पिछड़ा बनाने में लग जाता है। सवाल यह है कि हर चीज में आपको पीडीए की राजनीति क्यों ढूंढनी? अब देखिए अखिलेश यादव ने जो पोस्ट भी किया है, अभी जब डेलीगेशन उनसे मिलकर के वापस आया उसके बाद तो उन्होंने कहा पीडीए की आवाज हम उठाते रहेंगे। कम से कम बेटियों के मामले में, बेटियों की सुरक्षा के मामले में तो जातिवाद नहीं देखनी चाहिए। देखिए, जातिवाद तो वैसे कहीं नहीं देखना चाहिए, लेकिन अपराध जिस वर्ग के साथ सबसे ज्यादा हो रहा है और वो अगर जाति के हिसाब से ही नजर आता है, सबसे ज्यादा जेल में बंद हैं तो पीडीए के लोग बंद हैं, सबसे ज्यादा अपराध जिनके खिलाफ हो रहे हैं तो पीडीए के लोगों के साथ हो रहे हैं। पीडीए क्या एक राजनीतिक परिभाषा जरूर है, लेकिन जिस परिवार में अपराध हुआ, अभी नवीन जिंदल जी जो बोल रहे हैं ये पुरुषवादी मानसिकता को बोल रही कि बलात्कार हो तो मत बोलिए परिवार बदनाम हो जाएगा। अरे परिवार ने कहा है कि बलात्कार हुआ है, घर से अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ प्रेम जी उसके साथ। सुन लीजिए, मैं आपने उस पॉइंट पर टेक्निकल पॉइंट पर आ रहा हूँ, मैं टेक्निकल पॉइंट पर आ रहा हूँ, बोलने दीजिए। तो हमारा काम पहले पीड़ित परिवार की बात को सुनना होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट पर भरोसा करेंगे तब तो कभी न्याय ही नहीं मिलेगा। तो फिर भरोसा नहीं करेंगे सर तो किस चीज पे भरोसा करेंगे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदले जा सकते हैं, बेईमानियां हो सकती हैं, लेकिन पीड़ित परिवार जो कह रहा है उसके साथ खड़ा होना ये फौरी आवश्यकता है, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो चाहे। ये बिल्कुल सही बात है आपकी इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि फौरी तौर पर किसी भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना ही चाहिए, बाद में भले ही जांच के बाद चीजें सामने आए। अब पूजा जी मुझे एक बात बताइए, आज तो श्वेता जी मुझे इसका जवाब देने अच्छा दीजिए जो गाय मेरा नाम लेके मैं तो छोटी सी बात कह दूं, प्रेम जी पत्रकार है, अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेगा? अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर भरोसा करोगे आप? और दूसरा आप कह रहे हो कि जेलों के अंदर जो बंद है पीडीए के लोग बंद है। अगर मुस्लिम समाज के लोग आतंकवादी और घटनाओं में शामिल होते हैं, पकड़े जा रहे हैं, तो आप कहोगे कि क्यों बंद करें उनको छोड़ देना चाहिए? कैसी बात करते हैं आप? अरे भाई हर आतंकवादी मुस्लिम को निकलता है। नहीं नवीन जिंदल जी आप कहां से कहां बात ले जा रहे हैं? इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं नवीन जिंदल जी ये बात मत कीजिए। इससे आप क्या कहना चाहते हैं कि हर अपराधी पीडीए का होता है? नहीं इस बात को कहकर आप क्या साबित करना चाहते हैं नवीन जिंदल? ये नहीं चलेगा, ये कहना चाहिए ये नहीं चलेगा। जेल के अंदर अपराधी बंद है, जेल के अंदर पीडीए के लोग बंद है। नहीं हर जेल के अंदर अपराधी बंद है, फिर चाहे वो किसी भी जाति के हों। पूजा मिश्रा मुझे एक बात बताइए, आज तो अखिलेश यादव भी जाने वाले थे, उन्होंने जब पहले ये बात सामने आई थी कि भाई बलात्कार हुआ है एक ओबीसी समाज की लड़की का और उसके बाद हत्या हुई है, तो पिछली बार आपका डेलीगेशन गया, वहां पत्थरबाजी भी हुई, आपने देखा। इस बार अखिलेश यादव भी जाने वाले थे, फिर अचानक से उन्होंने प्लान क्यों कैंसिल किया पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद? देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की वजह से जो है प्लान नहीं कैंसिल किया। जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने नौटंकी फैला रखी थी, अभी वैसे बैठे ना बनकर के राजनीतिक विश्लेषक, क्या तो जो है पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया है, वो एक को जेल भेज करके रखी हुई, दूसरे को जो है पूछताछ कर रही है और लास्ट कन्वर्सेशन हो रखा हुआ है दोनों के बीच में, लास्ट मैसेज भेजा हुआ है, वो एग्री भी कर रहा है कि मैंने भेजा है मैसेज, और ये क्लीन चिट बंद करके बैठा। और ये जो है आप महिला होकर के महिला का चीर हरण कर रही है। आप जो है जिसके साथ पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहते हैं और अब आप जो है आपको शर्म आनी चाहिए कि महिला होकर के महिला का चीर हरण कर रही है। आप एक महिला होकर के अपनी बचाने का राजनीति के लिए चल वोटों के लिए पूरे समाज को बचाव करने का काम कर रही है। आप कैसी बातें कर रही है? आपको थोड़ी बहुत समझिए, आप समझिए थोड़ा सा थोड़ी शर्म करिए। आप ऐसी गंदी राजनीति में जाएंगे। आप राहुल गांधी ने ट्वीट करके डिलीट नहीं किया। आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने दोनों ने
अभी तक वो ट्वीट डेली नहीं किया जिसमें कहा गया है कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, जबकि हर रिपोर्ट में कानूनी तौर पर साबित हो गया कि दोनों में कोई बलात्कार नहीं, उसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ। कमाल कर रहे हैं लोग, कैसे बेशर्म लोग हैं। आप चंद वोटर मिले, देश की महिलाओं को, बच्चों को सम्मान करेंगे, संसद में महिलाओं को अधिकार नहीं देंगे, और क्षेत्र में महिलाओं को काम करने के लिए, अपनी वोट देने के लिए उनको बदनाम करेंगे। क्या करोगे? अभी इसी समय अखिलेश को, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को ट्वीट डिलीट करना चाहिए अगर आप महिला की पक्षधर हैं। ठीक है। प्रेम सर, एक सवाल तो मुझे मेरे मन में ये भी आता है, देखिए आप भी मीडिया में बहुत लंबे वक्त तक प्रेम सर रहे हैं, इस तरह के मामलों में अगर आज की मैं बात करूं, जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां पर पहुंचा, मीडिया को बिल्कुल बाहर रोक दिया गया, मीडिया को वहां तक जाने ही नहीं दिया गया। विपक्ष क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों तरफ की बातें करते हैं, तो अगर कोई विपक्षी पार्टी कहीं जाना चाहती है, इसमें क्या गलत हो सकता है? क्यों उन्हें रोका जाता है? क्यों मीडिया को जाने पर पाबंदी लगा दी जाती है? देखिए, इसको अगर जमीनी हकीकत से समझें तो ये मुद्दा जो है अगड़ा और पिछड़ा का बनता हुआ वहां दिख रहा है लोकली। तो चूंकि पिछड़ा परिवार जो पीड़ित परिवार है उसके साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाने लगे, तो वहां के स्थानीय लोग जो कि जिन्होंने इसको अगड़ा पिछड़ा का रूप दिया होगा, उन्होंने फिर समाजवादी पार्टी के आने का विरोध किया और इस मसले को अगड़ा पिछड़ा बनाने का प्रयास हुआ। लेकिन एक बात अगर विडंबना है सर, ये विडंबना है। बेसिक बात, आप लॉ एंड ऑर्डर के मामले को, इस तरह के मामलों को अगड़ा पिछड़ा हमेशा बनाते हैं। मैं बेसिक बात पकड़ना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि लड़की की मौत हुई है, ये तो सच है ना। वो पुल से कूदी है, नदी में मौत हुई है, ये तो सच है ना। कुछ तो बात रही होगी, तभी तो हत्या मौत हुई है, या सुसाइड मान लीजिए या हत्या। तो आपको लगता है प्रेम सर कि क्या बाकी शहरों में ऐसे मामले आपको लगता है बहुत रेयर है? ये तो मैं समझती हूँ रोजाना ऐसे मामले होते हैं, लेकिन जहां अगड़ा पिछड़ा दिखता है विपक्ष को, विपक्ष वहां पर पहुंचता है। आप इस बात को भी मानेंगे? प्रेम जी, अगर परिवार ने ये बात नहीं कही हो, चार्जशीट एक सेकंड में चार्जशीट हो जानी चाहिए। प्रेम जी, आप ये कह रहे हो? आप, मैंने भी 30 वर्ष आपके साथ काम, हमने क्षेत्र में काम किया, क्राइम कवर किया है मैंने, और नेशनल मीडिया में भी। क्या क्राइम की रिपोर्ट, क्राइम की इन्वेस्टिगेशन 5 सेकंड के अंदर होकर के लिख देना चाहिए और किसी को भी जिसको आप कहें उसको दोषी बना देना चाहिए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, उसने किसी ने मर्डर नहीं किया, उसका ये भी साबित है। तीसरी बात, आप कहते हो कि सुसाइड किया। अगर सुसाइड किया तो सुसाइड करने के लिए जिन लोगों के नाम आप चाहिए, आप जज नहीं हैं, कह दिया हत्या नहीं हुआ, पोस्टमार्टम उसका फैसला होगा। आप समझ लीजिए, देख लीजिए, परिवार कह रहा है लड़की का अपहरण हुआ, परिवार कह रहा है लड़की से बलात्कार हुआ, परिवार कह रहा है लड़की की हत्या हुई, और हम परिवार के साथ हैं। बाकी जो है वो जांच होगी। हम पोस्टमार्टम रिपोर्टर पुलिस के साथ खड़े नहीं होंगे, ये समझ लीजिए। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े होंगे। आप अपना पक्ष चुन लीजिए कि आप अगड़े के साथ खड़े हो रहे हैं, अगड़ा और पिछड़ा कर रहे हैं, इसमें अगड़े के साथ। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर कोई परिवार पीड़ित है, अगर कोई परिवार इस तरह के आरोप लगा रहा है, तो उसकी जाति देखे बिना विपक्ष उसके साथ खड़ा हो, इसलिए ना देखे कि वो पीड़ित समाज से आता है। बेटी में भी, बेटी की सुरक्षा में भी कम से कम आप जाति मत ढूंढिए। एक तो आप महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ जाकर के आपने यहाँ पर बिल गिराया, समाजवादी पार्टी अब महिलाओं की बात करती है। मत बोलिए श्वेता जी, गलत बातें मत करिए। कौन सा महिला बिल गिराया बताइए आप? महिला नारी शक्ति बंधन अधिनियम से जुड़े जो कानून थे, बिल नहीं, नारी शक्ति बंधन अधिनियम से जुड़े जो बिल थे, मुझे पता है पूरी टेक्निकली हर बात, उस पर आपने साथ नहीं दिया, उसकी वजह से महिलाओं को आरक्षण मिलने में अब देरी होगी। खैर वो बात इतर है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ पूजा मिश्रा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मुझे एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि जब तक किसी मामले में जांच पूरी ना हो जाए तब तक कम से कम अगड़ा पिछड़ा, जातिवाद और सियासत उस पर नहीं होनी चाहिए? जांच तो पूरा होने दीजिए। यहीं पे कौशाम्बी में राम बाबू तिवारी जी जो भाजपा के प्रधान से प्रचारित हो गए थे, उन्होंने पुलिस के सामने आत्महत्या कर ली, तब भी समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को नहीं जाने दिया था। तब कौन सा जो है हमने देखा था कि जो है तिवारी आ रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, इनको देखिए कितने नीच बैठा रखे हैं अपने जो राजनीतिक विश्लेषक। ये बार-बार डिप्लोमेटिक बराबर, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी जीभ खींच लेंगे, सामने वाला तुम्हारी जीभ खींच लेते, तुम्हारी औकात नहीं है कि पलाटू जी का नाम ले सको। कैसी बातें बोल रही हैं डॉक्टर पूजा? काट कर फेंक देंगे, महिलाओं की लड़ने का संस्कार नहीं आता है। महिलाओं का पूरी सरकार करती है बेशर्मी के साथ में, पूरे के
है। बैठी रहती हो और आप जैसे राजनीतिक विश्लेषक। ठीक है, मुझे लग रहा है ये बहस बहुत लंबी है और बहुत लंबी चलेगी भी, क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना यही है राजनीति की कि जब भी इस तरह का कोई मामला सामने आता है हर दल उसमें अपना अपना नफा और नुकसान ढूंढने लगता है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी आज यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात हम करते हैं उसमें भी अगड़ा और पिछड़ा ढूंढ रहा है। बेटी की सुरक्षा से बड़ा मुद्दा यह है कि बेटी किस जाति की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।